समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से बता देना चाहती है कि वक्फ संशोधन बिल का हम विरोध करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। संसद में ये जब बिल आएगा तो भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना प्रयास कर ले। तो जेपीसी का जो भी रिपोर्ट आएगी वो निश्चित तौर से वक्फ बोर्ड के खिलाफ होगी, देश के मुसलमानों के खिलाफ होगी। और ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस जेपीसी का कोई मतलब नहीं है। अगर वो दबाव बना सकते हैं तो ये रोका जा सकता है, वरना भारतीय जनता पार्टी देश में वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है उस सब पर कब्जा करना चाहती है। वक्फ को बर्बाद करने का ये कानून लाने की तैयारी है। वक्फ पूरी तरह से बर्बाद होगा। अगर वक्फ का प्रबंधन करने के लिए आप कुछ लेकर आते तो सारा देश, सब लोग स्वागत करते हैं। लेकिन आज वक्फ के अंदर जिस प्रकार का हुआ है वो वक्फ को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। देखिए, सवाल ये है कि आखिर उस कमेटी का चेयरपर्सन कौन है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद। तो वो कहीं अलग की कोई बात तो करेंगे नहीं, जो भाजपा की विचारधारा है उसी की बात करेंगे। जो संशोधन लेके आ रहे हैं समाजवादी पार्टी उसका अध्ययन भी करेगी। समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से बता देना चाहती है कि वक्फ संशोधन बिल का हम विरोध करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। संसद में ये जब बिल आएगा तो भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना प्रयास कर ले, हम इस बिल का विरोध संसद में भी करेंगे। जेपीसी का कोई मतलब ही नहीं है। जेपीसी जब बनी थी मैंने तब भी कहा था, जेपीसी जब भी बनती है, कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसमें सरकार के लोग ज्यादा होते हैं। चूंकि जेपीसी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इस स्ट्रेंथ के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है और उसमें सरकार का ही चेयरमैन होता है, मेजॉरिटी सरकार की होती है। जेपीसी का मतलब तब अहमियत रखता है जब जेपीसी के फैसले इत्तफाक राय से हों, यूनानिमसली हों। लेकिन ये तो हम शुरू से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आंखें बंद करके तय करके बैठे थे कि हमें वक्फ की मुखालफत करनी है और सरकार की विचार को हिमायत देनी है। तो जेपीसी का जो भी रिपोर्ट आएगी वो निश्चित तौर से वक्फ बोर्ड के खिलाफ होगी, देश के मुसलमानों के खिलाफ होगी। और ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस जेपीसी का कोई मतलब नहीं है। वक्फ के इस मामले को अकेली उम्मीद चंद्रबाबू नायडू है। अगर वो दबाव बना सकते हैं तो ये रोका जा सकता है, वरना भारतीय जनता पार्टी देश में वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है उस सब पर कब्जा करना चाहती है। सर, 30 जनवरी को बजट सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले 30 जनवरी को सभी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और अनुरोध किया गया है कि इस बार बजट को अच्छे से चलने दे, हंगामा ना हो। जो पिछले देखिए, बयान देना एक अलहदा चीज है। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट इररेलेवेंट बन चुकी है। जो कानून पास कराने होते हैं वॉइस वोटिंग से पास करा लेते हैं। अपोजिशन शोर मचाता रहता है और कानून पास हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट की सिटिंग्स, लोकसभा राज्यसभा की, बहुत कम कर दी है, चूंकि उनकी दिलचस्पी ही नहीं है कि पार्लियामेंट मीट करे। बीजेपी बुनियादी तौर पे चाहती है कि पार्लियामेंट के अंदर हंगामा हो, शोर मचे, ऐसे हालात पैदा कर देती है कि विपक्ष मजबूर हो जाता है कि पार्लियामेंट को एडजॉर्न कराने के लिए। और उसका ये नतीजा होता है कि पार्लियामेंट चलती नहीं है। सरकार जो कानून बनाना चाहती है वो वॉइस वोटिंग से बना लेती है और यही भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का मकसद है। ये हम सबका ये मानना है कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मजहब को पर प्रैक्टिस करने का, उसको फॉलो करने का की पूरी आज़ादी दी है। और ये रिलीजियस फ्रीडम हर शहरी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसीलिए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने हमेशा यूसीसी की मुखालफत की कि इससे कहीं ना कहीं जो रिलीजियस फ्रीडम है उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है, उस पर वो हैम्पर होती है। लिहाजा बेहतर यही है कि जो सिस्टम अभी तक चल रहा है उसी के तहत हर शहरी को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने रिलीजन पर पूरी आज़ादी के साथ उसको प्रोपोगेट करे, उसको प्रैक्टिस करे, उसको फॉलो करें। इसी वजह से यूसीसी की हमेशा मुखालफत की गई है। लेकिन उन्होंने अपनी बात में ये भी कहा कि यूसीसी से सबको समान अधिकार मिलेंगे और जो महिलाएं हैं, सभी वर्ग, सभी धर्म के, उनके जो अधिकार, उनका हनन होता था वो भी नहीं होगा
और समानता पूरे समाज में फैलेगी और यूसीसी नीड ऑफ आर है। लेकिन रिलीजियस फ्रीडम का मतलब ही यही है कि हमें अपने पर्सनल मामला में पर्सनल लॉस को फॉलो करने का पूरा हक और इख्तियार है, लेकिन अगर इस तरीके से यूसीसी इम्प्लीमेंट होगा तो कहीं ना कहीं वो इख्तियार आपसे हमसे लिया जाता है, जो कि हम ये समझते हैं कि मुनासिब नहीं। इसी वजह से यूसीसी की हमेशा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने मुखालफत की। जिस प्रकार से आज काम हुआ वो इतिहास याद रखेगा। वक्त को बर्बाद करने का ये कानून लाने की तैयारी है। वक्त पूरी तरह से बर्बाद होगा। जिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आधार मानकर के ये कह रहे हैं कि वक्त हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2006 में अगर वक्त प्रॉपर्टी का प्रबंधन सही से हो जाता तो 12,000 करोड़ की आमदनी होती। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इतना आपने मानने के बाद अगर आज के हिसाब से माने तो 50,000 करोड़ बैठे तो जरूरत ही ना रहे मुसलमान को। अगर वक्त का प्रबंधन करने के लिए आप कुछ लेकर आते तो सारा देश सब लोग स्वागत करते हैं। लेकिन आज वक्त के अंदर जिस प्रकार का हुआ है वो वक्त को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। जिस तरीके से कि जितने भी अमेंडमेंट्स, कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो जहाँ पे जो सरकार है उनके पक्ष का रहा है, वहाँ के एमपीज का रहा है, और उन्होंने कहा कि अब टेबल हो जाएगा। और बोला है कि कोई भी एमपी पार्लियामेंट से बड़ा नहीं, ये नसीहत दी है संजय जायसवाल। नहीं, तो पार्लियामेंट से बड़ा तो कोई एमपी है ही नहीं, कौन मना कर रहा है? मैं तो बात तो जायसवाल साहब की कह रहा हूँ। लेकिन परंपराएं रही हैं देश के अंदर कि अगर आप बहुमत के अंदर हैं तो बहुमत का मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष के लोगों को क्रश कर दो। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों गाड़ी के पहिए हैं, दोनों चलेंगे तो दोनों तभी चलेगा। एक पहिए को आप पंचर कर दोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। इमाम सर आगे कैसे? देखिए हम लड़ाई लड़ेंगे, हम कैसे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, हम जाएंगे कोर्ट भी। अगर आज ये होगा इसके बाद हम कोर्ट में भी जाएंगे। हम लोग तैयारी के साथ लड़ेंगे। पार्लियामेंट